फाइनल एपिसोड के एंड में मिक्की के घर पे यानी कि नित्या पहुंच जाती है करुण के साथ। बोलता है कि उसको तुम्हारी वीडियो गेम की जरूरत थी, इसके लिए मिल गया। पर नित्या की इसमें चाल थी, वो क्यों वहां पे गई थी देखने के लिए कि वो लोग काशवी कहाँ है आखिर। फिर वो उसको मीरा देखी, बोला मीरा तुम तो अर्जुन की ऑफिस में काम करती हो ना। बोला हाँ। बोला तुम तो अर्जुन के साथ मिशन। फिर वो चुप हो गई। फिर दादी ने समझाया अगर किसी की ये बताने के लिए किसी को दुख होता हो और अर्जुन काशवी साथ में ये जान के किसी को दुख होता हो, कोई परेशान होता हो, तो झूठ बोलना सही बात है। तो तुमने झूठ बोला तो गलत नहीं किया। और ये बात नित्या दरवाजे पे खड़े रह के सुन रही, और नित्या बहुत आ गई है गुस्से में, बहुत भयंकर गुस्से में आ चुकी है। अब आते हैं मुद्दे की बात। वही एपिसोड का एंड भी दूसरा था, एक जहां पे पहुंचते वो लोग बोलते महिमा, तो वो सीन को भी छोड़ देते हैं हम लोग। मेन मुद्दे पे आते हैं जहां उसने बोला आपको बचाना तो पड़ेगा मेरी बीवी को, और देवराज को मैं रिहा कर दूंगा, और उसको रिहा करने के बाद वो जो आतंक मचाएगा, वो जो भी नुकसान करेगा देश को, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। टेक्निकली ये केस वैसे भी आपका ही है, तो बोला ठीक है, देश के लिए, आपकी बीवी के लिए हम दोनों आखिरी बार साथ में काम करेंगे, क्योंकि ये केस हमारा था इसके लिए। फिर सब लोग ट्रैकिंग पे लग गए। ट्रैकिंग पे लगने के बाद कॉल आया, बोला तुमने बंदोबस्त किया देवराज को बाहर निकालने का। बोला इसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, सीएम सर की सही चाहिए होती है, बहुत कुछ होता है। वो बोला देखो तेरे पे विश्वास नहीं है, अब एक एक करके मैं तुम्हारी बीवी की उंगलियां काट के बेचता हूं, तुम चिंता मत करो। फोन रख दिया। बोला मुझे जल्दी इनकी लोकेशन करनी होती, 1 मिनट तक इनकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी थी। उसने फोटो निकाला प्रिंट आउट और बोला कि ये प्रिंट आउट जाके रौनक सर को दे दो और बोलो को तुम्हारे ऑफिसर्स को दे दे। वो गया, फोटो निकाली प्रिंट आउट से और दिया उसको। बोला कि आप बोलो तो मैं फिजिकली जो ऑफिसर्स जा रहे हैं उनको ये देकर आऊं। बोला नहीं, ये मिशन प्राइवेट है, इसके लिए हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसमें, तो जाओ मैं पहुंचा दूंगा उसको। फिर वो लड़का निकला बाहर, चाय की टपरी पे गया और देवराज के इंसान से बात कर रहा था। भाई मैंने जानबूझ के उन सिविल सर्विस ऑफिसर को उनकी रियल बीबी का नहीं बल्कि फेक बीबी का फोटो डाल दिया है, ताकि वो बेचारे ढूंढते रह जाएंगे। और अच्छा हुआ कि आपने 1 मिनट से ज्यादा कॉल पे बात की, ताकि आपकी लोकेशन आ जाए। मैं चाहता था कि वो ऐसी लोकेशन पे आए जहां पे उनको उनकी बीवी तो ना मिले, पर वो ऑफिसर फंस जाए। अब मजा तो इसी बात में आएगा ना। थैंक यू, लो तुम्हारा इनाम। मतलब अर्जुन की ऑफिस से भी किसी को खरीद लिया था। फिर वो लोग बोला कि आपका प्लान काम लग गया, आप जैसा चाहते थे देवराज अब वैसा ही होने वाला है। फिर काशी और ये लोग घर से निकलते रवाना होते, वो बोलते आप अर्जुन के साथ काम करो, कि वो बोलेगी मैं जा रही हूँ, पर जगदीश भाई तो बीच में बोला कि मीरा के साथ काम करने वाला है, ये मिशन मीरा के साथ करने वाला है। तो अर्जुन वहां से निकला, बर्थडे था नित्या का विश करके निकला। चलती हुई गाड़ी में करुण को पता चला कि ये निकल चुका है, तो उसको फोन किया, तो फोन पे बोला कि आप चले गए। बोला मिशन था गंदे लोगों को पकड़ना है वगैरह वगैरह, और दादी का बर्थडे, आप बर्थडे एंजॉय करो वहां पे। फिर फोन रख दिया। फिर वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, वहां पे बाजवा हाउस आगे जगदीश ने वेलकम किया, बोला मैंने बुलाया इनको। फिर रसोई में नित्या और जगदीश झगड़ा करने लगे, मेरे बर्थडे के दिन जो चीज मुझे पसंद नहीं उनको क्यों बुलाया। बोला मैं अकेला पड़ा था, तुम भी अपनी मनमानी करती हो, मैंने भी अपनी मनमानी की, और करुण का भी मन लग गया। करुण ने ये बात सुननी, बोला दादा ने दादी को परेशान किया, अब मैं इनको परेशान करूंगा। सब लोग खाना खा रहे थे, खाने की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि करुण का फेवरेट गाना बना था, इनका भी फेवरेट था। और करुण ने खाना में फेंक दी छिपकली। सब लोग डर गए, पर वो छिपकली थी नकली। अब डरने के बाद उसको थोड़ा डांटने लगे। बोला क्यों डांट रहे हो, बच्चे बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे। बोला पर समझदारी होनी चाहिए, कोई खाना खा रहा है, किसी को तकलीफ हो सकती थी, दादी को लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो छिपकली नकली, अगर नकली छिपकली था आप लोग डर जाओगे, बच्चे को थोड़ी ना पता है कि आप इतने वो हो। और जब इस घर में आपको बच्ची की मस्ती पसंद नहीं, ऐसे घर में आते क्यों जहां पे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे क्यों आते हो, किसी ने आपको बोला था कि जबरदस्ती आओ। फिर बोला जगदीश भाई साहब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब बहुत बेइज्जती हो गई। तो वहां पे भी तमाशा बन गया। अब काशी और ये लोग भी जा रहे थे, तो सबसे पहले काशी का मोबाइल डेड हो गया, अब काशी किसी से बात या कांटेक्ट नहीं कर सकती। अर्जुन ने बोला मेरे मोबाइल से लोकेशन ट्रैक करके देखो, लोकेशन ट्रैक की। बोला ये तो जंगल के रास्ते से दिखा रहा है, और जंगल का रास्ता तो बहुत डेंजर होगा, लाइट लेना। बोला नहीं मैं अब लेफ्ट लूंगा। बोला तुम्हारी इच्छा, तुम वैसे भी तुमसे कौन जीत पाएगा। दोनों लड़ने लगे। फिर काशी को काली बिल्ली दिखी, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई, गाड़ी रोक दी और अर्जुन का मोबाइल भी टूट गया।
ना काशी के पास मोबाइल है ना अर्जुन के पास मोबाइल है। फिर भी अर्जुन ने अपना राइट लेके गाड़ी को जाने दिया और जंगल में जाके गाड़ी बंद हो गई। और बाय चांस ऐसी जगह पे गाड़ी बंद हुई जहां पे सामने वाले घर में महिमा है। वो जाने वाले थे राइट और चले गए लेफ्ट। तो दिक्कत ये आ गई कि वो लोग गलत लोकेशन पे चले गए, बाय चांस सही लोकेशन पे चले गए। तब वो बोलेंगे सामने एक झोपड़पट्टी दिख रही है मुझे, बाकी आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, उसकी तरफ जाए, उससे पहले वो एपिसोड खत्म हो गया। तो नेक्स्ट कल ही पता चलेगा कि भाई क्या है, कैसे है और किस तरह से। जय हिंद।